देहरादून में अनजान बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। क्या आपको भी दिख रहे हैं ऐसे लक्षण? तो दोस्तों थोड़ा सावधान हो जाइए। फैल रही है एक रहस्यमय बीमारी। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों आज मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं। दोस्तों एक ऐसी रहस्यमय बीमारी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो राजधानी के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि बीमारी से लेकर उसके लक्षण सब आपको बता पाऊं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स ये भी बताऊंगा। दोस्तों देहरादून में एक रहस्यमय बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की नींद को उड़ा दिया। अचानक बढ़ते लक्षण, चकत्ते छल्ले, छाले और बुखार जैसे केसों ने सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। राजधानी के अस्पतालों में आ रही रिपोर्ट ने हड़कंप मचाया है और अब स्वास्थ्य महकमा पूरी सतर्कता में जुटा हुआ है। तो आखिर क्या है ये बीमारी, क्यों इससे बढ़ रही है चिंता और क्या आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है? दोस्तों अपने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अगर इस तरह की बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है तो अगर ये राजधानी के बाहर अगर कहीं इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर और ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। जहां राजधानी में हाथ, पैर और मुंह का संक्रमण HFMD तेजी से बच्चों में फैल रहा है। इस बीमारी से संक्रमित 5 से 15 साल के आयु के वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो पार्क जाते हैं। आगे बताऊंगा ये बीमारी एक से दूसरे में भी फैल रही है। कैसे फैल रही है? देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पीडियाट्रिक OPD में रोजाना ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं दोस्तों, और बाल रोग विशेषज्ञ की तरफ से अभिभावकों को बच्चों के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जा चुकी है ताकि बच्चों में बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। दोस्तों अब तक जो जानकारी मिल पाई उसके अनुसार आपको मैं सतर्क कर रहा हूं, आपको मैं खबर बता रहा हूं, इसके लक्षण भी बताऊंगा और सावधानी भी बताऊंगा जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ और यहां पर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कहते हैं कि मौसम में बदलाव होने के कारण वायरल लोड तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं है बल्कि वायरल लोड बढ़ने के कारण संक्रमण के पनपने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वो बताते हैं कि हैंड फुट माउथ डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में HFMD के नाम से जान रहे हैं, जब तक शरीर की 3 से 4 जगह पर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते तब तक इस संक्रमण के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। किसी बच्चे के मुंह में अगर छाले हो, तो खबर आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे के मुंह में अगर छाले हों तो उसे हैंड फुट माउथ डिजीज संक्रमण नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे देखिएगा क्या होता है। बच्चों को कैसे बचाया जा सके, विशेष ध्यान दिया जा सके, ये भी बताऊंगा। जबकि हाथ की हथेली, पैर के तलवे और मुंह में दर्दनाक छाले दिखाई देने के बाद इस डिजीज की पुष्टि हो रही है दोस्तों। डॉक्टर अशोक की माने तो अस्पताल की OPD में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। वो बताते हैं कि ज्यादातर संक्रमण वायरल संक्रमण के लक्षणों वाला संक्रमण है। बच्चों को सिम्प्टोमेटिकली जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में तेजी से फैल रहा है। आसानी से एक दूसरे पर ये बीमारी चली जा रही है। संक्रमित बच्चों को 5 से 7 दिन तक अभिभावकों को स्कूल न भेजने की सलाह दी गई ताकि संक्रमण फैले ना। और ये फैलने का इसका मुख्य कारण स्कूल या फिर पार्क या फिर जहां पे गैदरिंग है बच्चों की, वहां से है। अब आपको बताता हूं कि संक्रमण से कैसे करें बचाव। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो थोड़ा समझिएगा आप। बच्चों को खूब सारे तरल पदार्थ पीने के लिए दिए जाएं ताकि डिहाइड्रेशन से बच्चा बचे। बच्चों को समय समय पर लिक्विड डाइट देते रहें, क्योंकि इस डिजीज में हाई ग्रेड फीवर और दर्दनाक छालों की वजह से बच्चे सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर्स कह रहे हैं।
यदि अभिभावकों को बच्चों में बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ शरीर में लाल फपोले, मुंह में छाले दिखाई दें तो उन्हें स्कूल नहीं भेजें, तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें दोस्तों, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये महज एक वायरल संक्रमण नहीं, एक चेतावनी है सतर्क रहने की कि HFMD यानी कि ये हैंड, फूड और माउथ डिजीज भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन इसका फैलाव बेहद तेजी से हो रहा है जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों डॉक्टर्स की सलाह साफ है कि लक्षण दिखे तो लापरवाही ना करें, लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाएं, लक्षण दिखे तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, बच्चों को आराम दें, स्कूल ना भेजें और तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करें। याद रखिए दोस्तों कि एक छोटी सी सावधानी एक बड़े संक्रमण की चेन को तोड़ सकती है। हम सब जानते हैं, कोरोना काल इस देश ने देखा है और इस दौरान भी ऐसे फैलने वाले संक्रमण को लेकर किस तरह से हमने व्यवस्था की थी। यहाँ तो मसला बच्चों का है और बच्चे तो थोड़ी सी बीमारी में परेशान हो जाते हैं और पूरा परिवार परेशान रहता है। ऐसे में ये एक से दूसरे में फैलने वाला संक्रमण काफी गंभीर है। दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि आप समय रहते जागरूक हों, सचेत हों, इसलिए खबर आप तक लेकर आया हूं ताकि प्रदेश में कहीं और भी अगर इस तरह के लक्षण बच्चों में दिख रहे हों तो वो अभिभावक भी सावधान हो जाएं, वो भी डॉक्टर्स की सलाह लें और इन लक्षणों के जरिए समझें कि ये नई बीमारी, ये रहस्यमय बीमारी जो परेशानी का सबब राजधानी के लोगों के लिए बनी है, अभिभावकों के लिए बनी है, कहीं प्रदेश में और न बने। दोस्तों जागरूक रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करने की ज़रूरत मालूम पड़ती है। जैसे मैं आपको इस खबर के जरिए सतर्क रहने या सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे लोगों तक इस खबर को पहुँचाइएगा। उनको भी बताइए कि किस तरह की कोई बीमारी है, अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो सीधे डॉक्टर से सलाह लीजिए। दोस्तों बीमारी कोई भी हो, वो छोटी नहीं होती है, लेकिन ये रहस्यमय बीमारी, ये संक्रमण का फैलाव एक से दूसरे में हो रहा है, वो भी बच्चों में, और बच्चों को लेकर चिंता होना लाजमी है। दोस्तों खबर को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं, शेयर करें ताकि लोग भी जान पाएं इस रहस्यमय बीमारी के बारे में और जिसको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो तुरंत अपने बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं ताकि वो समय पर उपचार पाएं। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।